जय हिंद जय भारत। अबुतानी टोंगे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज बहुत ही एक आप सब के लिए जानकारी के लिए आप सब जानता है। क्योंकि सबसे विश्व में लोकप्रिय हमारे भारत के राजनीति का पार्टी बीजेपी का 43rd फाउंडेशन डे आज फाउंडेशन डे है। 6 अप्रैल 1980 को इसका स्थापना हुआ था। इसी को आज सभी 140 करोड़ देशवासियों को विशिंग करता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ। सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, खुश रहे और इस प्रकार से भारत को सुंदर और समृद्ध और विश्व गुरु बनाए। ऐसे सभी कार्यकर्ता को, सभी देशवासियों को मेरे चैनल की ओर से शुभकामनाएं धन्यवाद करता हूं। क्योंकि ये भारत अमृत काल की ओर बढ़ रहा है। ये 43 इयर्स हो चुका है 1980 के बाद। ये भी 50 साल गोल्डन जुबली होने वाला है। भारत अमृत काल गोल्डन जुबली ऐसे बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए सबसे पहले ये मैं इस भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस का बारे में थोड़ा कुछ 1-2 पॉइंट इसका बारे में आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जानना जरूरी है भारत का इतिहास। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो ओरिजिनली ये भारतीय जनसंघ के नाम से था। इसको स्थापना हमारे बहुत ही महान पुरुष आत्माएं वो था श्याम प्रसाद मुखर्जी। इसको भी बहुत बहुत इसका आत्माएं सुन रहा होगा कि वो तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसका आत्माएं शांति हो। उन्होंने ये इमरजेंसी काल के समय इसके बाद अटल बिहारी हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और LK आडवाणी उन्होंने ये बाद में फिर ये भारतीय जनता पार्टी को फाउंडर किया 1980 को। और श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ को स्थापन किया था 1951 को जनसंघ का स्थापना हुआ था श्याम प्रसाद मुखर्जी। और बाद में इसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और LK आडवाणी जी ने 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से स्थापना हुआ। इसका आज 43 इयर्स चल रहा है। तो इसका मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा था कि अलग अलग पार्टी का, अलग अलग संगठन का, अलग अलग NGO का एक आइडियोलॉजी होता है। इस आइडियोलॉजी में क्या है, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी में क्या है। क्योंकि इतना जल्दी विश्व में इतना सबसे ज़्यादा बड़ा संगठन के रूप में भारत में इतना बड़ा सफल हो रहा है। बहुत ही संगठन है, बहुत ही पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है। कारण क्या, अपना अपना क्षेत्रीय दल अपना अपना राज्य में ही सीमित कर आज तक बैठ रहा है। इसका आइडियोलॉजी का बारे में थोड़ा कुछ आप सबसे प्रकाश करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें है ऐसे तो पॉलिटिकल पोजीशन इसका राइट विंग है। आइडियोलॉजी में कंजर्वेशन, ये जो भारत का डेमोग्राफिक, भारत का संस्कृति परंपरा, इसका आइडियोलॉजी, यहाँ का संस्कृति, धर्म, संस्कृति, इसका देश, अपना बॉर्डर बाउंड्री, जितना भी सीमाएं, इसका पहाड़, नदियाँ, सबको संरक्षण करने का एक इसका बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजी है। वो सबके लिए ज़रूरत है। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर इस भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी को श्रेय जाता है तो ये भारत में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। क्योंकि इसका मेहनत, तप, तपस्या के कारण। और ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी ने इसको विचार को गहरा बीज को बोया। इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी और LK आडवाणी जी ने इसको जन जन तक पहुँचाया राम मंदिर का रूप में। भारत को इस सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था ये राम मंदिर आंदोलन के समय। और बाद में इसका न्यू लिबरलिज्म, ये फ्री मार्केटिंग, ये सबके अधिकार सबको मिले, ऐसे ये भी एक जरूरी हिंदू नेशनलिज्म, ये
नेशनलिज्म शब्द जो है ना, ये किसी भी देश में है वही बहुत देर तक, बहुत समय तक रास हो रहा है। आप देख सकता है रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, किसी भी देश आज सुपर पावर हुआ है, जापानीज हो, कोरियन हो, जो भी देश आज ये है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीयवाद ही किसी भी देश को आगे लेके गया है, इसे डेवलप किया है, विश्व में पावरफुल बना है। इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो, न्यूक्लियर पावर हो, जो भी एटॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो, आपका ये वैज्ञानिक, ये जो देशभक्ति, क्रांतिकारी, इसे नेशनलिज्म से ही जन्म होता है। ये ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए ज़रूरत था ये नेशनलिज्म, और ये हिंदुत्व भी है। इसलिए ये भारत में या किसी भी देश में इसलिए भी ये जनप्रिय हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि भारत, अखंड भारत जब था, ये रशिया का भी यूएसएसआर था, विखंड हुआ। इसी प्रकार से भारत का भी विखंड हुआ। तिब्बत से लेके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, जिस प्रकार से धीरे धीरे भारत विखंड हुआ मुगल आक्रांताओं के समय, 800 साल जिस प्रकार से भारत को लूट पार, हमारे भारत के संस्कृति परंपरा, मंदिर को तोड़ फोड़, हमारे संस्कृति को विनाश किया, इसी को भारत ने झेला है। इसलिए ये शब्द को बहुत सोच समझ कर हमारे, इसलिए इस पार्टी को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं कहा, ये बहुत बड़ा एक आम जन का पार्टी है, आम जन का आवाज माना जाता है। क्योंकि ये किस प्रकार से आज ये जो हिंदुत्व का शब्द भी आया है, ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है, मोदी जी ने करके दिखाया। हमारे हिंदू विचारधारा पंडित, कश्मीरी पंडित कश्मीर से ख़त्म हुआ, आज भारत में रिपोजी होके बैठा हुआ है। मुगलों के समय ये ख़त्म हुआ, हमारे राम मंदिर भी, तो ऐसे हजारों लाखों मंदिर को ख़त्म किया गया, संस्कृति परंपरा को ख़त्म कर दिया गया। और आज ये करा हो रहा है, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, 370 ख़त्म हुआ। इस प्रकार से भारत में आप एक प्रकार से ये भी उदाहरण जान सकता है, भारत सुरक्षित कैसे हुआ, ये ख़त्म हो सकता है। आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में अगर आप जानता है तो आप सुन के आप कैसा लगता है। भारत भी अगर हथियार नहीं होता तो चाइना, पाकिस्तान, हमारे दुश्मन, जाने दुश्मन बैठा हुआ था। आज लाखों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन प्रॉपर्टी नष्ट हुआ यूक्रेन, रशिया ने ऐसा तबाही किया। भारत भी ऐसा हो सकता था, लेकिन ये हिंदुत्व और नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद की वजह से राफेल आया, S-400, ऐसे बहुत को मिसाइलें, बहुत कुछ भारत को आज सुरक्षित महसूस किया। आप कोरोना काल के समय भी देखा जाए तो वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, आप आम जनता को किस प्रकार से मदद किया गया। और साथ में आज मैं गांव में देखता हूँ, घर, पानी, झोपड़ी खत्म हो रहा था, अकाउंट में पैसा आया, घर बनाया लोगों ने, शान से नींद में सो रहा है, इतना अच्छा अकाउंट में पैसा आ रहा है। PM किसान योजना के तहत आपका स्वास्थ्य के लिए मदद, अनगिनत सुरक्षा, रोज डेवलपमेंट तो अलग विषय है, पर्सनल आपका डेवलपमेंट भी। टॉयलेट बनाया, टॉयलेट में एक थोड़ा सा करेक्शन करना है, क्योंकि टॉयलेट में बहुत कुछ जैसा दिया ऐसा नहीं हुआ। इसको मैं 100% सही नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक बार इसको रीएक्टिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉयलेट ज़रूरत था, लेकिन लोगों को आदत तो डाला है स्वास्थ्य भारत के रूप में, हेल्थ का बारे में, और ये ज़रूरत है। और हिंदुत्व का बारे में भी आपका नव उदारवाद, ये जो बताया गया आपको, कैपिटलिज्म का बारे में,
और साथ में आपका ये हिंदू नेशनलिज्म, ये जो ना अपना भारतीय संस्कृति परंपरा, जैसे संस्कृति आपका आस्था विश्वास, राम मंदिर, आपका ऐसे बहुत कुछ मंदिर को उद्धार किया गया, भव्य बनाया गया है। आपका सामाजिक ये बहुत कुछ आप देख ही रहा है। और हिंदुत्व का बारे में भी आपका आस्था, मन से जन्म से हिंदू जिस प्रकार से आपका प्रेम भाव, आपका विकास, आपका अपना संस्कृति परंपरा का बारे में आपको जानना, ये सनातन धर्म, हिंदू मतलब सनातन धर्म, लगभग 2 करोड़ से पहले हमारे भारत संस्कृति बहुत पुराना, विश्व का सबसे पुराना संस्कृति परंपरा भारत है। इसको ये हिंदुत्व के शब्दों का बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिंदुत्व शब्द सबसे पहले हमारे चंद्रनाथ बोसू जी ने भारत में डिक्शनरी में घरा था। इसको सबसे इस शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? हमारे सबसे क्रांतिकारी देशभक्ति, हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा, बुद्धिजीवी, एक तपस्या, हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसको लोकप्रिय बनाया। और इसको भारत को विचारधारा को उन्होंने भारत को क्रांतिकारी लाया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत, झांसी रानी, ऐसे बहुत आप कह सकता है इसका विचारों से जुड़ा हुआ। उन्होंने बहुत को बताया, बहुत को सिखाया, बहुत को समझाया, देश को, अपना देश को, मातृभूमि हिंदुत्व को, ये सनातन धर्म आज हिंदू राष्ट्र बने, ऐसा आवाज़ भी उठ रहा है। लेकिन पहले उठ नहीं पाता था, यह आवाज़ दब गया था, दबा दिया जाता था। आज भारत का सिनेरियो बदल चुका है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ, ये एक बीजेपी का स्थापना दिवस के बारे में कुछ शब्द रखा है। सबसे मैं अपेक्षा करता हूँ ऐसे ही भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी का विचारधाराएँ ऐसे ही शुद्ध हो, सभी इसको अपनाए, सभी देशवासी को ऐसा विचारधारा सभी चलना ऐसा जरूरी है, क्योंकि देश आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ सभी दल ऐसा ही देशवासियों को, भारत को विश्व से मिटने ना दे, क्योंकि भारत ऐसा बहुत ही विश्व में देश है, अपना संस्कृति परंपरा से लुप्त हो चुका है। ऐसे सभी देश अपना समाज जागरूक रहे, ऐसा दल को भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ में ऐसे राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी को आज का स्थापना दिवस पर सभी भारत के और सभी पार्टी दल, मंत्री, सीएम, पीएम, विधायक, कार्यकर्ता सभी को शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत भगवान आपको और बुद्धि दे और ऊर्जा दे, आप विश्व में भारत का संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने में सफल हो, आपका जीवन, आपका यात्रा, आपका सपना भी पूरा हो। इसी शब्द के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।